हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम्स के बारे में जो अग्निपथ के थ्रू वैकेंसी निकलती है और निकली है। पहले कमेंट करके बताएंगे कौन कौन अग्निपथ का फॉर्म भरा था और किसने नहीं भरा था, क्योंकि इस बार इसमें एज लिमिट अच्छी खासी दी गई थी, तो मेरे ज़्यादातर भाइयों और बहनों ने भरा होगा। हम लोग एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फॉर्म फीस के बारे में। तो फॉर्म फीस इसकी होती है 250 रुपये। फॉर्म फीस इसकी होती है 250 रुपये सबके लिए। इसमें नो SC, नो ST, नो OBC, इसमें सारी चीज़ें बराबर होती है, क्योंकि फोर्स की जॉब होती है। फोर्स की अधिकतर जॉब में कोई भी कास्ट रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इसमें एज लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो इस बार का हुआ था इनटेक, उसमें एज लिमिट क्या रखी गई थी। उसमें रखी गई थी 17.5 to 23 ईयर्स, बट ये केवल 2022 के लिए थी। अब आपकी जो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये नई वैकेंसी के लिए, इसमें आपकी आएगी 17.5 to 19.5। अगर आप 17.5 से लेके 19.5 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसमें SC ST कोई मतलब नहीं है। इसमें सब एक जैसे, सबको जनरल में काउंट होगा, एक ही कट ऑफ बनेगी और सबको वही क्लियर करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। वैकेंसी की मैं बात करूँगा तो पिछली बार इसमें दी थी 4500 वैकेंसी अग्निपथ के थ्रू एयरफोर्स XY मिला के, और इस बार भी ये वैकेंसी एकदम सेम रहने वाली है। के फॉर्म की जानकारी आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। तो अब हम लोग बात कर लेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस जिसके बारे में बहुत ही लोग जागरूक नहीं होते हैं। सिलेबस का ये है, X ग्रुप होता है, इसमें Y ग्रुप, और इसमें इस बार आया था एक नॉन साइंस और एक साइंस करके। साइंस साइड मतलब X ग्रुप, नॉन साइंस मतलब Y ग्रुप। इसमें आप कंफ्यूज मत हो, फॉर्म भरते टाइम ही आपको ये X ग्रुप और Y ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप Y ग्रुप से हैं तो आप नॉन साइंस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप X ग्रुप से हैं तो आप साइंस सेलेक्ट करेंगे। साइंस में केवल इनमें से एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है फिजिक्स X ग्रुप में। बाकी सब में दोनों चीज़ें सेम रहती है और लेवल भी सेम रहता है। सबसे पहले X ग्रुप का जान लेते हैं। X ग्रुप में आपकी आएगी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिजिक्स, रागा जिसमें GS भी होती है और करंट अफेयर भी होती है, और इंग्लिश। ये आपका आएगा टोटल 100 नंबर का। इसकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। फिर आते हैं Y ग्रुप। इसको सबसे इजी ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इसमें जॉब लेना सबसे आसान है। Y ग्रुप की जॉब भी बहुत इजी होती है और इसको लेना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके सिलेबस में बहुत कम होता है। इसका आपका आएगा इंग्लिश, वो भी 20 नंबर की। आपकी रीजनिंग आएगी टोटल 30 नंबर की, जिसको रागा बोलते हैं। इसमें आपकी होती है 15 नंबर की रीजनिंग और 8 नंबर की मैथ्स, और बाकी जो इसमें 15 और 8 मिला के जितने भी होते हैं, उसमें जितने भी नंबर बचते हैं 5, 6 या 7, इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होता। कभी ये 7 होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी ये 8 होता है, कभी ये 7 होता है। इतने नंबर की आपकी आती है करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, कहीं से भी पूछ सकता है करंट अफेयर। तो ये आपका पोर्शन होता है 20 नंबर का इंग्लिश। ये सबसे पहले पोर्शन खुलेगा, आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होंगे। इसके बाद जब ये शट डाउन होता है, उसके बाद ये रागा का पोर्शन होता है, ये 30 नंबर का होता है। आपको इसके 25 मिनट मिलते हैं, यानी टोटल आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन करने होंगे 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में करने पड़ेंगे। अब इसके बाद मैं आफ्टर एग्ज़ाम की बात कर लूँगा। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर करे, उसके पहले मैं प्रीवियस कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। प्रीवियस कट ऑफ Y ग्रुप की गई थी 34 आउट ऑफ 50। अब ये सोचिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे, जिनकी इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, थोड़ी सी करंट अफेयर और रीजनिंग इस पे GS पे फोकस कर लेंगे, तो उनका Y ग्रुप 50 में से आप 34 नंबर नहीं ला सकते हैं। 34 नंबर कोई बड़ा कट ऑफ नहीं होता। अगर आपको जॉब पानी है तो 34 नंबर कोई बड़ा नंबर नहीं होता। इनको कट ऑफ 40 के आसपास रखनी चाहिए, तब भी 34 बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गई है Y ग्रुप में फर्स्ट टाइम। इसके पहले इसकी कट ऑफ थी 32 पॉइंट समथिंग के अराउंड, और इसके पहले 2019 में इसकी कट ऑफ गई थी 28। मतलब 52% इसकी कट ऑफ जा रही है, 52% कट ऑफ जा रही है। इतना कम कंपटीशन है इसमें।
34 ही आ जाए। अगर आप इस 34 आप इसको टारगेट करके चलिए 38 प्लस, इतनी कभी एयरफोर्स की कट ऑफ जाती नहीं। अगर आप ये लेके चलेंगे तो आपका निश्चित है सिलेक्शन होगा। 38 प्लस कट ऑफ लेके चलेंगे। और इसके बाद अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, आफ्टर एग्ज़ाम आपको किन किन स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आफ्टर एग्ज़ाम जैसे ही आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपकी PFT होगी, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना है। फिर अगर आप 1600 मीटर 7 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए टाइम मिलता है आपको एटलीस्ट 1.5 महीना। अगर 1.5 महीना आप 1600 मीटर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 60 मिनट में आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये निकाल लेते हैं फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल के लिए। फिर अगर आपका मेडिकल ही आ जाता है, मेडिकल में कुछ लोगों को नी नॉक की प्रॉब्लम होती है, जो घुटने इनके आपस में चिपकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बीच में तकिया लगा के सो, इनकी नी नॉक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाकी अगर किसी को कोई भी फिजिकल से मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में बताऊँगा कि उसका क्या हो सकता है। अगर आप मेडिकल में पास हो गए फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे GD के लिए। अब GD को देख के कुछ लोग बोलेंगे ग्राउंड ड्यूटी, भैया ग्राउंड ड्यूटी नहीं है ये है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है जैसे आप लोग किसी भी दुकान पे खड़े होकर चाय सुट्टा पीते तो 4 लोग खड़े होते हैं, भैया उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी मौसी क्या कर रहे हैं, ये सब इसी को ही ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। लेकिन आपको ये सब करना है इंग्लिश में। हवा टाइट हो गई, इंग्लिश में आपको बातें करनी है। 4-5 लोग आप लोग बैठेंगे, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ये बोलेंगे, उसके बाद आप उनको सुनेंगे, फिर इस टॉपिक के ऊपर आप उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि ये किस टॉपिक पे बात हो रही है या क्या हो रहा है। यही चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन में कितना अच्छा बोल सकते हैं, अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन में ये होता है। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में पास हो गए, उसके बाद आप आएंगे SRT के लिए। अब SRT लोग भैया बोलेंगे बहुत स्टेज आ रहे हैं, भैया सब स्टेज बहुत ही नॉर्मल है। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा जिसमें मिनिमम 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें क्वेश्चन कैसे होंगे कि अगर आपके नाव में आपकी माता जी बैठी हैं और आपका 1-2 महीने का बच्चा बैठा हुआ है और वो नाव डूब रही तो आप किसको पहले बचाएंगे। मतलब वो आपको माइंडली चेक करेंगे, सिचुएशन आपको ऐसी देंगे कि आपके यहाँ पे आग लगी हुई और आपके घर में आग लगी हुई, तो सबसे पहले आप कहाँ की आग बुझाएंगे, अपने पड़ोस के घर की कि अपने घर की। तो इस सिचुएशन पे आप कैसा रिएक्शन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का आंसर सही होता है, इसमें सारे आंसर सही होते हैं और इसमें कोई ऐसा कट ऑफ नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ होता है। बस आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन किसने लगाया, उसका दिमाग कितना तेज चल सकता है, वो क्या सोच सकता है किसी के बारे में। ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो अगर आपने ये क्लियर किया तो फिर आपकी बनती है PSL लिस्ट। PSL लिस्ट में ये मान के चलिए अगर 34 कट ऑफ है तो इसमें 4 नंबर प्लस करके चलिए। 34 कट ऑफ है तो 37 या 38 पे आपकी PSL लिस्ट बनेगी। जिनके इतने नंबर होते हैं फाइनली वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो भैया ये सारी तो बातें हो गई, क्या है क्या नहीं है, कितने स्टेज हैं। अब भैया बात करेंगे कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ये सैलरी कितनी दोगे। तो इसकी सैलरी आप लोग अग्निपथ के स्कीम पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जब ये अग्निपथ के थ्रू वैकेंसी नहीं हो रही थी तो इसकी सैलरी इन हैंड बन रही थी 42,000। बट अब इसमें PF कुछ कट रहा है, 9,000 आपका सरकार ले रही है, 9,000 दे रही है, अराउंड 21,000 ऐसे कुछ 21,000 बन रहा है सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगी। बाकी आपकी 9,000 PF में लगेगी, 9,000 सरकार देगी। वो आपको सेवानिधि पैकेज 4 साल में एटलीस्ट 11 लाख के आसपास आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। और आप जो अपनी सैलरी में से जितना भी बचा सकते हैं वो करके, और आपकी हर साल इंक्रीमेंट होगा 4-4 हज़ार का। तो उस हिसाब से पहले बन रही थी 42,000, अभी आ गई है 22,000 के करीब। और आपकी ये जॉब 4 साल वाली जॉब है, 4 इयर्स, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन 4 साल बहुत कम बहुत ज़्यादा कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अब मैं बता दूं, जो अग्निपथ का विरोध कर रहे थे या जो भी युवा इससे भटक रहे हैं, इसका फॉर्म नहीं भरेंगे या इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या जानना चाहते, मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ से निकलेंगे तो आप अपने साथ के दोस्तों को देखेंगे तो वहीं होंगे वो। कोई बढ़ गया होगा,
किसी ने 1,00,000 1,50,000 कमा लिए होंगे, किसी ने 5-6 लाख कमा लिए होंगे। आप यहाँ से निकलेंगे, आपके पास पूरी आपकी सैलरी होगी, आपने जो घर में दिया होगा या खर्च किया होगा उतनी होगी, और उसके बाद आपके पास 12 से 13 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज होगा। आपके पास अग्निपथ का सर्टिफिकेट होगा, आपको कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस तुरंत ले लेगा, और आपके पास इतने पैसे होंगे, आप स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, आप कुछ भी अपना इनक्रेडिबल कर सकते हैं। आपको जो शौक है, आप गाड़ी लेने का शौक है, कुछ लोगों के पास घर नहीं होगा, उनका घर का शौक है, आप सारे शौक पूरे कर सकते हैं। उस 4 साल में कोई इतना आगे नहीं बढ़ पाया होगा जितना आप अग्निपथ के थ्रू बढ़ सकते हैं, और आप इसमें 25% परमानेंट हो जाएंगे। अगर आपको देश सेवा करनी है तो आप इन 20% में आइए ना। आप 75% की बात क्यों करते हैं कि 75% बाहर निकाले जाएंगे? 25% में आके दिखाओ, अपना दम लगाओ पूरा, वहाँ पे फिर से पेपर होगा, फिर से पेपर करके दिखाओ, 25% में आओ। बातें करने से कुछ नहीं होता है कि भैया हम जाएंगे 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल के लिए जॉब करने जाएंगे। 1 साल देश सेवा करने का मिला, 1 साल करो। इनके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है, वो 1 साल करते हैं। तो ये भैया एयरफोर्स की पूरी एयरफोर्स एग्ज़ाम की पूरा सिलेबस और ये सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन और पूरा PFT SRT GD। बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसकी फॉर्म डेट क्या है। इसकी फॉर्म डेट है 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी को आपका ये फॉर्म पब्लिश हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इस फॉर्म को फिर भर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से ज़बरदस्त रखिए। आपको सिलेक्शन इसमें लेना है, मतलब लेना है। इस वजह से आप 12 जनवरी को इसका फॉर्म आ जाएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।